विद्यार्थी मित्रों, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म सन 1926 को हुआ था, तो भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी, पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की। बचपन से साहित्य के रसिक वाजपेयी जी की कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल भी गए। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भाजपा पक्ष के बड़े अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्वालियर में की एवं साथ ही साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश, अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी जी एक उत्तम कवि, गीतकार भी हैं, प्रखर वक्ता भी हैं। तो उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा। तो जब भी वह कभी कविता का पठन करते थे या उनके लेख का कुछ पठन करते थे, उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी बोली में एक मिठास थी। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया है। वे 3 बार भारत के प्रधान, आप याद रखना, 3 बार वे भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, साथ ही साथ अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, शक्ति से शांति, न दैत्यम न पलायनम, नई नीति, नया अवसर आदि उनकी प्रमुख रचना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैत्यम न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि उनकी प्रमुख रचना है। तो प्रस्तुत कविताएं एक आह्वान गीत है, क्या करना, जो हमें प्रेरित करती हैं कि हमारा देश पूरी दुनिया में राष्ट्रीय एकता के नाम पर
मशहूर है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सच्ची राह दिखाने का प्रयत्न किया है। भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर हमने कई सालों से कई वर्षों तक हमारी राष्ट्रीय एकता दुनिया के सामने सिद्ध करके दिखाई है। तो कवि कहना चाहते हैं कि माना कि हमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, फिर भी हम सभी के साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है। उसे कविता के माध्यम से कवि हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हमारे घर से लेकर समाज तक, पड़ोस में, शहरों में, समाज में, देश में, कहीं भी कोई भी मुश्किल आने पर सभी के साथ मिलकर काम करना है। अकेले से तो कुछ नहीं होता है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें साथ मिलाकर चलना है। तो हम आगे का पठन करेंगे। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे आदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं मुश्किल है, तो हमारे जीवन में कई बाधाएं आती हैं। घिरे प्रलय की घोर घटाए, प्रलय मतलब कुछ ऐसी अनचाही तकलीफ हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे दुख के बादल मंडराने लगते हैं, तकलीफें मंडराने लगती हैं, बाधाएं आने लगती हैं। पाँवों के नीचे अंगारे, मतलब पाँवों के नीचे अंगारे मतलब हमें अंगारे में नहीं चलना है, लेकिन कुछ ऐसी जलन हमारे जीवन में पैदा होती है, कुछ ऐसी तकलीफें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसे हमारे लिए सामना करना मुश्किल होता है। सिर पर बरसे यदि ज्वाला है, सिर पर ऐसे लगे कि नहीं बोझ ही बोझ हो रहा है, चारों तरफ से मुश्किलें हैं, हमें कहाँ से किस तरह से निकलना है। ऐसी परिस्थिति में निज हाथों में हंसते हंसते हमारे सभी घर वालों के सामने हाथ मिलाकर हमारे देश पर, हमारे घर पर, समाज पर जो भी मुश्किल आने वाली है उसके साथ निज हाथों में हंसते हंसते, हमारे हाथों से हंसते हंसते में आग लगाकर जलना होगा। उस तकलीफ को हमें हमारे मन में एक जात की स्फूर्ति लानी है, उसके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना होगा।